जय हिंद दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो आज जो है नंबर सिस्टम का चौथा क्लास है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि बिहार एसएससी में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर का ये सब क्वेश्चन है जो कि जो है ना ये सब क्वेश्चन जो है आपको 12,199 जो पोस्ट है अभी बिहार एसएससी की जो बहाली आई हुई है उसमें जो है ना ये सब जो है ना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है ना खूब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए ताकि जो है हमको जो है ना इनकरेज हो, हिम्मत बढ़े वीडियो बनाने में। चूंकि सारे क्वेश्चन को जो है लिखना पड़ता है फिर उसके बाद जो है ना सॉल्व करते हैं, लेकिन आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए फौरन एकदम फटाफट। एक भोजन पार्टी के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिला तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे। तो देखिए 10 लोग जो है एक दूसरे से हाथ मिलाता और पार्टी में जो है गए हुआ, तो देखिए जब हाथ मिलाएगा 10 लोग जो है ना लाइन में है, अगर जो है ना सब एक दूसरे से हाथ मिलाएगा तो हाथ मिलाकर वहां रुकेगा नहीं ना। खाना पीना खाने के बाद सब हाथ मिलाता है और हाथ मिलाकर जो है ना निकलते बनता। तो देखिए एक पर्सन जो है हाथ मिलाता है और हाथ मिलाएगा निकलते बनेगा, यानी कि जो है ना एक पर्सन जो है 9 लोगों से हाथ मिलाया, फिर जो है ना 9 लोग बचा, फिर वो 9वां लोग जो है 9वां जो पर्सन है वो जो है ना 8 लोगों से हाथ मिलाएगा, फिर वहां से निकल जाएगा। फिर जो है ना 8वां लोग है जो 8वां पर्सन है वो 8वां पर्सन 7 लोगों से जो है ना हाथ मिलाएगा, फिर वहां से निकल देगा। फिर जो है ना 7वां पर्सन जो है वो जो है ना 6 पर्सन से हाथ मिलाएगा, फिर उसके बाद वो भी जो है निकलते बनेगा। तो इस तरह से जो है ना जितने भी लोग है सब के सब जो है एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे। तो टोटल बोल रहा है कि कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो अगर वैसे निकालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा लंबा जो है ना जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे, तो n इंटू एन माइनस 1 बटा में 2। तो देखिए n मेरा कितना है 10 लोग है, नंबर ऑफ n यानी कि जो लोगों की संख्या 10 है। क्या हो गया 10 में से 1 गया तो कितना हो गया 9 बटा में 2। अब देखिए 2 से 10 कट गया 5 बार में, 9 5 45, यानी कि जो है ना कुल कितनी बार हाथ मिलाए होंगे 45 टाइम्स जो है ना हाथ मिलाए गए होंगे। अब उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया, दो संख्याओं के बीच का अंतर। दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है 1365 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 6 आता है तथा शेषफल 15 बचता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि बड़ी संख्या जो है a है और छोटी संख्या b है, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देते हैं तो बोलता है कि जो है भागफल कितना देता है 6 दे देता है, और शेषफल कितना दे देता है, शेषफल जो है 15 दे देता है। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि भाज्य बराबर में क्या हो जाता है, भाज्य बराबर में हो जाता है भाजक गुने भागफल, यानी b में 6 से गुना कर देंगे तो 6b प्लस 15 हो जाता है प्लस शेषफल। पता है ना फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। अब उसके बाद देखिए ये तो हो गया यहाँ एक, यहाँ पर जो है ना एक स्टेप हो गया। अब उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप में क्या, पहला स्टेप में क्या बोलता था, क्या बोल रहा है, पहला स्टेप में जो बोल रहा है वो हम नहीं लिखे, बाद वाला सेकेंड स्टेप को हम जो है ना सेकेंड स्टेप को सोल्व कर दिए। अब देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 1365 है। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो है आपका a है और सेकेंड नंबर क्या है b है। तो देखिए बड़ी संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है b है, दोनों के बीच का अंतर कितना है 1365 है। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है ना a का वैल्यू कितना हो गया 6b प्लस 15 है। अब इसका वैल्यू को जो है ना हम इसमें पुट कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं तो b का वैल्यू हमको मालूम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है ना a का वैल्यू कितना है 6b प्लस 15 है, तो 6b प्लस 15 हो गया माइनस b इज इक्वल टू 1365। अब उसके बाद देखिए 6b में से एगो b गया तो कितना हो गया 5b हो गया, ये प्लस 15 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। तो 1365 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1350 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए b बराबर में हो गया ये 1350 बटा में 5 हो गया। अब 5 से भाग दे दीजिए इसमें तो कितना हो गया 5 दूना 10 और 7 बचे 35, 0
270, यानी कि छोटा संख्या जो है ना हमको पूछा जा रहा है, तो छोटा संख्या क्या है, बी है, तो छोटा संख्या जो है 270 आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है, प्रारंभ करती है तथा क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 तथा 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? तो कैसे निकालेंगे? तो सभी नंबर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 3, 6, 9, 12, 15 और 18 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम आएगा? तो देखिए एलसीएम जो हो आएगा आपका, वो आपका आ जाएगा 180। 180 जो है आपका आएगा, चूंकि देखिए 180 अगर 90 ले लेते हैं तो 90 से जो है ना 90 को 12 नहीं काटेगा, 15 काट देगा, ये सब 12 छोड़कर बाकी सब काटेगा 90 को, लेकिन 12 नहीं काट रहा तो जो है ना 180 ले लेते हैं। तो 180 लेंगे तो जो है ना 12 भी जो है ना 180 को काट देगा। अब उसके बाद देखिए तो इसका जो है ना एलसीएम हो गया आपका 180 सेकेंड। तो 180 सेकेंड कहने का मतलब कितना हो गया? 180 सेकेंड मतलब 3 मिनट, 60 तिरका 180 यानी 3 मिनट हो गया। कितना मिनट हो गया? 3 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया। अब उसके बाद बोलता है 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? तो 30 में हम 3 बार से भाग 30 मिनट से भाग दे देंगे, 30 मिनट में 3 मिनट से हम भाग दे देंगे तो हमको जो है ना क्या निकल जाएगा, कितनी बार बजी वो निकल जाएगा, उसकी संख्या निकल जाएगा, और +1 जो है ना अपने मन से अलग से जोड़ देते हैं। अब देखिए 3 से जो है ना 30 में भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 1 11 हो गया, यानी कि कितना बार बजेगा? 11 बार बजेगा। तो बिहार एसएससी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 30 देखिए 1 बाय 1 करके जो है ना 1000 क्वेश्चन का संग्रह जो है ना आपको इस चैनल के माध्यम से नंबर सिस्टम का जो है ना पूरा 1 बाय 1 करके जो है ना स्टेप बाय स्टेप करके सोल्यूशन किया जा रहा है। अगर 1000 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो नंबर सिस्टम से हम गारंटी के साथ कहते हैं कि एक क्वेश्चन भी जो है ना आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है नंबर सिस्टम से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है क्या? 3 के पावर 4n-4 के पावर 3n निम्नलिखित में से किससे पूर्णता विभाजित होगी? तो देखिए 3 के पावर 4n है -4 के पावर 3n है, तो निम्नलिखित में से ये किससे विभाजित होगी? तो देखिए सबसे छोटा अगर हम नंबर ले लेते हैं n के जगह पर क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। तो देखिए 4 का 4 हो गया, 3 के पावर 4 कितना हो गया? 81, और 4 के पावर 3 यानी कि जो है ना और n है 1, तो 3 का 3 हो गया, तो 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 मतलब 64 हो गया। तो 81 में से अगर हम 64 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 11, 7 में से 6 गया तो 1, यानी कि जो है ना ये 17 से जो है ना परफेक्ट रूप से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? 2222 का पावर 5555 है प्लस 5555 का पावर 2222 है में 7 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे शेषफल? तो देखिए इन सभी में जो है ना हमको 7 से भाग दे देना है। तो 22 के पावर 55 प्लस 55 के पावर 5555 का पावर 2222 है, और इसमें जो है ना 7 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे शेषफल? तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए 7 के पावर, यहाँ जो है ना 7 से जब हम इसमें भाग दे देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो देखिए 7 त्रिका 21, 1 बचा, 7 का 7, 5 बचा, 7 7 49, 3 जो है शेषफल बचा, और 3 के पावर कितना हो गया? 5555 प्लस, फिर देखिए 7 से जब हम 5555 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? तो देखिए 7 7 49, 7 7 49, 6 बचा, और 9 7 63, 2 बचा, 7 त्रिका 21, 4 बचा शेषफल, 4 बचा, और 4 के पावर कितना हो गया? 2222 बटा में 7। अब उसके बाद देखिए 3 के पावर हम कितना रखेंगे ताकि 7 से भाग देने पर शेषफल हमारा 1 मिल जाए? तो देखिए 3 के पावर अगर हम 6 रख देते हैं, 3 के पावर 6 रख देते हैं तो 729 हो जाएगा। तो 729 हो जाएगा, तो 729 में 7 से भाग दे देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। तो देखिए 3 के पावर
5555 में कितना से डिवाइड दे देते हैं, 6 से डिवाइड दे देते हैं, और 6 से डिवाइड देने के बाद जो शेष फल बचेगा वही मेन पावर के रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए 8 छक 48 हो गया, 8 छक 48, 9 छक 54, 9 छक 54 हो गया, 1 बचा, 6 दूना 12, 3 बचा, 35 हो गया, 6 5 30, शेषफल कितना बचा 5, मेन पावर के रूप में 5 को लिख दिए प्लस। फिर देखिए 4 के पावर हम कितना रखेंगे ताकि 7 से भाग देने पर शेषफल हमारा 1 मिल जाए। तो देखिए 1 लाने की कोशिश करना है, ऐसे में आसानी हो जाता है। तो देखिए 4 के पावर अगर हम 3 रखते हैं तो 4 के पावर 3 64 हो जाता है, और 7 से भाग दे देते हैं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो देखिए 2222 में कितना से भाग दे देंगे, 3 से डिवाइड दे देंगे, और 3 से डिवाइड देने के बाद जो शेष बचेगा वही मेन पावर के रूप में लिखा जाएगा। तो 7 का 21 हो गया, 1 4 का 12, और शेषफल कितना बचा 2 बचा। अब उसके बाद देखिए बटा में कितना है 7, तो देखिए 3 के पावर 5 मतलब कितना हो गया, 3 के पावर 5 मतलब 243 प्लस 4 के पावर 2 मतलब 16 बटा में 7। अब देखिए 243 प्लस 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 3 9 हो गया, और 4 1 5 हो गया, और 2 हो गया बटा में 7। अब जो है ना भाग दे देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 7 का 21 है ना, 7 का 21, 4 बचा 7 7 49, शेषफल कितना आ गया, शेषफल मेरा जो है ना 0 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। अब उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल गया ना, 32 का जो है सॉल्यूशन देखिए, 32 का जो है सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, 31 का कंप्लीट हो गया। अब देखिए 43 का पावर 101 है प्लस 23 का पावर 101 है। देखिए बेस जो है अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, में 66 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना। तो देखिए जब जो है जब शेषफल निकालना हो, पावर जो है सेम हो और बेस अलग अलग, बेस क्या हो अलग अलग हो, बेस अलग अलग हो, बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, और इन दोनों बेस का जो है ना समेशन से भाग देने के लिए बोले, इन दोनों बेस के समेशन से भाग देने के लिए बोलता है ना, ये 66 है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो 66 हो जाएगा, और भाग देने के लिए बोलता है। तो हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, हम जो है पावर को देखते हैं कि पावर जो है ना ऑड में है या इवन में। अगर ऑड में रहेगा तो शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑड में रहेगा तो शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर जो है हो गया क्या 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, तो देखिए एक फॉर्मूला, अगर आपका जो है ना पावर ये जो है ना ऑड नंबर में रहेगा, a के पावर n प्लस b के पावर n बटा में a प्लस b से भाग देने के लिए बोलेगा, दोनों बेस के समेशन से भाग देने के लिए बोलेगा, तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन n क्या होना चाहिए, n इज ऑड नंबर, क्या नंबर होना चाहिए, n जो है हमारा ऑड नंबर होना चाहिए, तब ये जो है ना शेषफल 0 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, 5 into 10 into 25 into 40 into 50 into 55 into 65 into 125 into 80 के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए शून्य की संख्या निकालने के लिए 2 ही डिजिट की जरूरत पड़ता है, शून्य की संख्या निकालने के लिए 2 ही डिजिट की जरूरत पड़ता है, कौन 2 और 5, 2 और 5 ही तो ऐसा जो है ना डिजिट है जो मिलकर मल्टीप्लिकेशन करके जो है ना क्या बनाता है 0 बनाता है। तो देखिए जिसकी जो है संख्या कम रहेगा वही हमारा नंबर ऑफ 0 देगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 5 है, इसको जो है ना सबको हम क्या कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे, तो यहाँ हो गया 5 into 2, फिर देखिए ये हो गया 50 25 यानी 5 की पावर 2, ये हो गया 8 5 40, ये कितना हो गया 8 5 40 यानी 2 का पावर 3 रख दिए। फिर उसके बाद देखिए 11 5 55, फिर ये हो गया 13 5 65, 13 5 65 ये 55 ना है, नहीं गलत कटा लग गया, 8 5 40 और यहाँ जो है 15 है, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 2, 25 दूना 50, 11 5 55, 13 5 65 हो गया, 13 5 65। फिर यहाँ देखिए 5 का पावर 3 हो जाएगा 125, 5 का पावर 3 देता है। फिर देखिए 80 है तो कितना हो जाएगा 16 5 80, 2 का पावर 4 इंटू 5। अब उसके बाद देखिए हम जो है ना नंबर ऑफ 2 काउंट करेंगे और उसका नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे, क्योंकि जो है ना यही दोनों डिजिट है ना जो मिलकर जो है ना दोनों को गुना करने पर 0 की संख्या जो है ना आता है। तो देखिए यहाँ जो है नंबर ऑफ 5 काउंट करते हैं पहले, तो नंबर ऑफ 5 कितना है, देखिए 1 यहाँ 1 5 है, 2 2 2 4 4 1 5,
5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 1 13, तो 5 के पावर 13 हो गया। फिर देखिए 2 कितना है, 1 2 है, 1 है, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 5 5 5 4 9, 2 के पावर कितना हो गया, 9 हो गया। यानी कि जो है ना इस दोनों में से पावर किसका कम है, तो जिसका कम पावर रहेगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरो देगा। तो देखिए 2 के पावर 9 कम है ना, यहाँ तो 13 है ना, तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो जो होगा 9 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 9, यानी कि नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू लोएस्ट पावर, है ना, लोएस्ट पावर किसका है, 2 का है, तो 9 है, तो 9 हो गया नंबर ऑफ जीरोस। यानी कि इसमें जो है ना जीरो की संख्या कितना आएगा, 9 को आएगा। हो गया ये आंसर। अब देखिए 34 क्या बोलता है, 34 बोलता है 1 into 2 के 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, यानी कि जो बेस है वही उसका पावर है। और ऐसा ही जो है ना गुना करके 100 का पावर 100, अंतिम जो है ना 100 का पावर 100 तक लिखा है। और उसमें जो है ना गुणनफल में जीरो की संख्या ज्ञात करना। तो कैसे जीरो की संख्या ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसका सोल्यूशन हम ऊपर में कर लेते हैं, क्योंकि नीचे में आपको नहीं दिखेगा। तो 34 का जो है ना क्वेश्चन का सोल्यूशन हम ऊपर में कर लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ जो है हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज हमको निकालना। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए 2 और 5 से मतलब रखते हैं। तो जिसकी संख्या कम रहेगा वही जो है नंबर ऑफ जीरो देगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 की संख्या जो है ना ज्यादा लग रहा है और 5 की संख्या कम लग रहा है। तो देखिए 2 की संख्या ज्यादा लग रहा है तो हटा देंगे, जिसका संख्या कम रहेगा, जिसका पावर जो है ना कम रहता है वही जो है नंबर ऑफ जीरो देता है। तो देखिए 5 की संख्या कम नजर आ रहा है, क्योंकि जो है ना 5 जो है ना आपका 4-5 स्टेप बाद आ रहा है, 4 स्टेप बाद आ रहा है। यहाँ जो है ना यहाँ से आ रहा है, ये जो है आपका 2 जो है ना पहले से स्टार्ट है, लेकिन 5 जो है क्या है 4 स्टेप बाद आ रहा है। तो देखिए 5 की संख्या क्या है, जाहिर सी बात है 5 की संख्या कम होगी। तो देखिए 5 के पावर 5 है, तो 5 के पावर 5 है, यानी कि जो बेस है वही उसका पावर है। तो 5 जो है आपका स्टार्ट कहाँ से है, 5 से है। तो देखिए 5 हो गया, 5 प्लस, अब देखिए 5 कहाँ मिलेगा हमको, 5 में मिलेगा, फिर 10 में मिलेगा, फिर 15 में मिलेगा। तो देखिए यहाँ लिख देंगे 5 प्लस 10 प्लस 15, यानी कि 5 का टेबल पढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो 5 का टेबल हम पढ़ते चले जाएंगे, कहाँ तक पढ़ते चले जाएंगे, यहाँ जो है देख रहे हैं ना 100 तक है। कितना तक है, 100 तक है, 100 में भी तो 5 है ना। तो उसी तरह जो है डॉट डॉट करके हम क्या लिख देंगे, यहाँ जो है 100 तक लिख देंगे। और उसके बाद देखिए आपको जो है डबल डबल जो 5 देगा वो कौन कौन सा नंबर देता है, डबल डबल 5। तो देखिए डबल 5 जो देगा आपको 25 देगा, क्योंकि देखिए 25 के पावर 25 है, तो एगो 25 तो यहाँ ले आइए गया है, क्योंकि देखिए 25 के पावर कितना है 25 है, तो 50 25 50 25। देखिए 5 के पावर 25 हो गया, 5 के पावर 25 हो गया, तूने 5 के पावर 25 हो गया। तो देखिए यहाँ जो है एक बार 25 आया तो यहाँ पर लिया गया, ठीक है, और एक और 25 जो है ना बचा हुआ है तो यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, अलग से लिख रहे हैं उसको। तो देखिए 25 हो गया, डबल 5 जो है आपका 25 में आएगा, फिर उसके बाद किस में आएगा, उसके बाद जो है आपका 25 दूना 50, 50 में आएगा, फिर उसके बाद 75 में आएगा, डबल 5 जो है 75 में आएगा, फिर उसके बाद जो है डबल 5 कहाँ पर आएगा 100 में आएगा, प्लस 100। अब उसके बाद देखिए सबको जो है ना हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 5 को हम बाहर कर लेते हैं। जब 5 को हम बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को हम बाहर करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, डॉट 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 इसी तरह तक जो है ना 20 बचे 100 प्लस। अब उसके बाद जो है ना सबको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 175, और यहाँ हो गया 200, 250, कितना हो गया 250। अब उसके बाद देखिए 5 इंटू n प्लस 1 बटा में 2 फॉर्मूला होता है, यानी कि जो है ना 1 से लेकर n तक के सभी संख्या को जो क्या होता है फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। तो देखिए n इंटू n प्लस 1, n मतलब जो है ना अंतिम वाला संख्या, तो अंतिम वाला संख्या कितना है 20 है, और 20 एक 21 हो गया, बटा में 2, प्लस कितना हो गया 250। अब काट दीजिए 10 से, 20 जो है 10 बार में कट गया तो कितना हो गया 50 गुने 21 प्लस 250। अब सबको ऐड कर दीजिए, 5 का 5, 5 दूना 10, 250 प्लस 250 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा। यानी कि जो है ना इसमें गुणनफल में जीरो की संख्या कितना हो गया 1300 जीरो आएगा, यानी कि जो है हम गुना करेंगे तो 1300 जीरो आएगा। यानी कितना बड़ा ये जो है ना नंबर है, सोच लीजिए कि कितना बड़ा नंबर है, 1300 जीरो आ रहा है, इतना विस्तार रूप से जो है ना भर जाएगा पूरा एक रूम। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इस तरह से जो है ना ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।